तो स्वागत है गाइस एक और नए वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल मोटर लैब में। तो आज के इस वीडियो में हम सीरीज बोर्ड के बारे में जानेंगे। पहले हम सीरीज बोर्ड को बनाना सीखेंगे, फिर सीरीज बोर्ड से कैसे मोटर को टेस्ट किया जाता है वो भी आपको करके दिखाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ मेन चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सीरीज बोर्ड आखिर बनाने का क्या ज़रूरत है या सीरीज बोर्ड से हम क्या चेक कर सकते हैं। तो सीरीज बोर्ड से हम कोई भी मोटर का वाइंडिंग को चेक करते हैं कि वाइंडिंग ठीक ठाक है या अंदर में जल गया है, हम सीरीज बोर्ड के मदद से ही पता लगाते हैं। ऐसे तो हम मोटर को मेगर से भी चेक करते हैं, मल्टीमीटर से भी चेक करते हैं, मगर सीरीज बोर्ड बनाने का पीछे ये रीज़न है कि सीरीज बोर्ड बहुत ही चीप रेट में बन जाता है, इसीलिए हम इसको आसानी से बना लेते हैं। तो सीरीज बोर्ड को बनाने के लिए आपको एक वन वे स्विच की और एक सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही एक बल्ब होल्डर की भी ज़रूरत पड़ेगी। मगर एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो सीरीज बोर्ड में बल्ब यूज करो वो 100 वाट का ही होना चाहिए। और क्यों 100 वाट का होना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एलईडी बल्ब का यूज करोगे तो आप उससे कुछ खास ठीक से पता नहीं कर पाओगे। तो चलिए मैं जल्दी से स्विच और सॉकेट को फिट कर देता हूं बोर्ड पे, फिर आपको कनेक्शन के भी बारे में समझाता हूं। तो चलिए मैं इसका फटाफट से फिटिंग कर लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। और मैंने इसमें एक फ्यूज के लिए भी जगह छोड़ दिया है एक्स्ट्रा, आप चाहे तो लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। मगर मैंने इसमें एक फ्यूज भी लगा रखा है, आप चाहे तो बिना फ्यूज के भी बना सकते हो, लेकिन मेरे पास था अवेलेबल तो मैंने इसे फिट कर दिया है। सेफ्टी कुछ ना कुछ ये प्रोवाइड कर ही देगा। तो चलिए मैं आपको अब सीरीज बोर्ड के कनेक्शन के बारे में बताता हूँ। ऐसे तो सीरीज बोर्ड में कई तरह के कनेक्शन किए जाते हैं, मगर मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगा जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो पहले हम डायग्राम के मदद से समझने का कोशिश करते हैं, उसके बाद आपको हम लाइव करके भी दिखाएंगे ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, हम फेज सप्लाई को सबसे पहले स्विच के नीचे वाला पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद एक वायर लेके हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट करके हम सॉकेट के एक पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे और सॉकेट के दूसरे पॉइंट से हम एक वायर को जोड़ के होल्डर के एक पॉइंट में जोड़ देंगे। अब होल्डर में भी एक पॉइंट रह गया है, तो होल्डर में जो पॉइंट रह गया है वही पॉइंट में हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे। तो फटाफट से इसका मैं कनेक्शन पहले कर लेता हूं, फिर आपको सीरीज बोर्ड से मोटर को कैसे टेस्ट किया जाता है, चेक कैसे किया जाता है वो भी मैं लास्ट में आपको करके दिखाऊंगा। तो अब उस सवाल के बारे में जानते हैं कि हमें 100 वाट का ही बल्ब क्यों यूज करना चाहिए, एलईडी बल्ब यूज करने से क्या होगा। तो आपको पता होगा कि एलईडी बल्ब ज़्यादा से ज़्यादा 8 वाट या 10 वाट तक ही आती है। 100 वाट का बल्ब हम इसलिए यूज करते हैं, सपोज करो हम कोई फ़ैन का वाइंडिंग को पता करना है कि कौन सा वाइंडिंग स्टार्टिंग कॉइल का है और कौन सा रनिंग कॉइल का है, तो हम एलईडी बल्ब के मदद से नहीं पता लगा सकते हैं, क्योंकि रनिंग कॉइल में रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए बल्ब ज़्यादा ग्लो करता है, और स्टार्टिंग कॉइल में रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण बल्ब डिम ग्लो करता है। और इन केस अगर हम उसके जगह एलईडी बल्ब को लगा दें तो वो दोनों कंडीशन में सेम ग्लो करेगा, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन स्टार्टिंग कॉइल है और कौन रनिंग कॉइल है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों 100 वाट के बल्ब का यूज किया जाता है। तो चलिए अब सीरीज बोर्ड से मोटर भी टेस्ट करके दिखाते हैं। तो सीरीज बोर्ड से जो 2 तार बाहर निकला है उसमें से एक तार को मोटर के बॉडी पे टच कर देंगे और दूसरे तार को मोटर के जितना भी लीड है सबके साथ बारी बारी से चेक करेंगे। अगर कोई भी कॉइल का ग्रुप अगर जल गया हो या मोटर के बॉडी के कांटेक्ट में आ गया हो तो बल्ब उस कंडीशन में ग्लो करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी हमारा कॉइल जला हुआ नहीं है, मोटर सही है, इसीलिए कोई भी टर्मिनल के साथ हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही, और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो बस हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए।